क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जो तुम कर रहे हो या जिस भी सिचुएशन में तुम हो आज अपनी लाइफ में और जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ है या जहाँ तुम एक्चुअली बिलोंग करते हो उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। मैं इसको आसान शब्दों में बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं मेरी एबिलिटीज़ हैं या मेरा टैलेंट है या मेरी जो भी हम कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये लगता है कि वो अपनी लाइफ में अभी यहाँ है बट दे एक्चुअली बिलोंग हेयर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यू आर नॉट अलोन। दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को सेम ऐसा ही लगता है। लोगों को ऐसा यकीन है, ऐसा महसूस होता है हर पल हर दिन वो कहीं फंसे हुए हैं। वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, जबकि उनकी कैपेबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अच्छी बात यह है कि ये सच है। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जितना तुम्हें लगता है उससे भी बहुत ज़्यादा है, बट उसके बाद भी तुम्हारी लाइफ मिजरेबल है। तुम अपनी लाइफ में लगभग हमेशा ही परेशान रहते हो। कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है और मैक्सिमम लोग इसी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं और लास्ट में मर जाते हैं। तो प्रॉब्लम है कहाँ? अगर कैपेबिलिटीज़ है, टैलेंट है, हर एक चीज़ है, तो उसके बाद में भी परेशानी क्या है? फिर सक्सेस क्यों नहीं है? इसके पीछे कुछ कारण है। तो अगर तुम अपने लाइफ की ये सिचुएशन को बदलना चाहते हो तो आई एम गोइंग टू टॉक फ्यू पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि एक्चुअल में अगर आप उनको सुनो और समझो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो डेफिनेटली योर लाइफ विल चेंज एंड चेंज अ लॉट। तो अब बात करते हैं वो प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है ऑपरेटिंग विदाउट गोल्स। मतलब ये है कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, टैलेंट है, बट तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है जिसकी तरफ तुम काम कर रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? तुम रैंडमली जो भी चीज़ तुम्हारे सामने आती है तुम वो करने लग जाते हो। किसी दोस्त ने घूमने के लिए बोल दिया, वहाँ चले गए, मूवी देखने लगे, फिल्म देखने लगे, यूट्यूब चले गए, कुछ भी, एनीथिंग। बिकॉज यू डोंट हैव गोल तो तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए और मुझे कुछ और करना चाहिए। अब मैं इसको एक बड़े अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि तुम्हारी ना रनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तुम्हारा स्टेमिना बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छी रनिंग करते हो, बहुत फास्ट दौड़ते हो। अब तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि यू रन फास्ट, राइट? बट अब अगर तुम्हारा उसके साथ में कोई गोल नहीं है, तुमने कोई मैराथन नहीं जीतना, तुमने कोई रेस में नहीं जाना, तुमने उसेन बोल्ट नहीं बनना है, तो तुम्हारी ये कैपेबिलिटी तो है, यू रन फास्ट, बट इस कैपेबिलिटी का एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ में कोई भी फायदा नहीं हो रहा। सेम इसी तरीके से कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी क्योंकि हमें पता नहीं हम उसको कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, इसीलिए लोग मिजरेबल लाइफ जीते हैं या परेशानी में रहते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? मैंने जो बात बोला यू रिलेट टू इट, आई नो इट, ओके। अब करें क्या? हैव अ गोल और उस गोल के तरफ अपना काम करो। लेट्स से कुछ भी गोल हो सकता है, ठीक है? तुम एक अच्छी सैलरी कमाना चाहते हो, ये हमारा एक गोल है। तो जब अगर हमारा एक ये गोल है तो तुम क्या करोगे? अपने स्किल्स को बेटर करोगे। जो भी तुम काम कर रहे हो उस काम में तुमसे बेटर कोई नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी ये कैपेबिलिटी है, तुम इतने अच्छे हो गए, तो इट इज़ अ नो ब्रेनर। कोई भी पर्सन ये बात बता सकता है कि यू विल अर्न अ वेरी गुड मनी। अब तुम जॉब कर रहे हो और तुम्हारा विजन या तुम्हारा जो सपना है या जो तुम सोचते हो कि मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है, राइट? तो अगर तुम्हें बिजनेस करना है लेकिन तुम्हें बिजनेस करना आता नहीं, तो ये अभी गोल हो गया कि मुझे बिजनेस करना है, अपना अच्छे पैसे कमाने हैं, बिल्कुल सही है, बट ये गोल है। अब इस गोल की तरफ जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऑब्वियसली सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि बिजनेस अगर इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता, राइट? तो अब क्योंकि तुम्हारे पास एक गोल है कि तुम्हें बिजनेस करना है, तो तुम अब सीखोगे कि बिजनेस होता कैसे है, बिजनेस के अंदर चीज़ें क्या क्या होती है, और वो कैसे सीखोगे? तुम किसी बिजनेस में जाके काम करोगे। जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो उस कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। जब तुम ये सब चीज़ें देखोगे तो तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे, और जब तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे तो तुम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। सेकंड प्रॉब्लम है
डिस्ट्रैक्शंस। देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस। डिजिटल बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं। आपके हाथ में एक फ़ोन है जो तुम्हें लगता है कि तुम उसको ऑन करते हो, बट एक्चुअल में तुम उसको ऑन नहीं करते हो, वो तुम्हें ऑन करता है। ओन करने का मतलब क्या है कि वो तुम्हारा मालिक है, तुम उसके मालिक नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुमने उसको खरीदा है तो तुम उसके मालिक हो, बट ऐसा है नहीं। हमेशा हमेशा तुम उसके गुलाम बने फिरते रहते हो। तो सबसे पहले ये रोकने की ज़रूरत है, यानी कि एनी टाइम पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये वो रील, पता नहीं क्या कुछ, जो भी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तुम्हें उन सब चीज़ों को स्टॉप करने की या फिर लिमिट करने की ज़रूरत है। कैसे करोगे? तुमने देखना है, क्योंकि लाइफ में तुमने सक्सेसफुल होना है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। ओके। सेकंड, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तुम्हारे बॉडी में, कहीं कोई पेन है, कोई ऐसी बीमारी है, एनीथिंग जिससे तुम परेशान हो। ठीक है, तुम्हारे पैर में दर्द होता है, तुम्हारी पीठ में दर्द होता है, तुम्हारी आंखों में दर्द होता है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस है। अगर ये डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम अपने गोल पे फोकस नहीं कर सकते, और फोकस नहीं कर सकते तो अगेन कैपेबिलिटी व्हाटएवर यू हैव डजंट मैटर, यू विल नेवर गेट द सक्सेस दैट यू एक्चुअली डिजर्व। उसके बाद में आता है मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, की जो दिमागी तौर पे जो चीजें होती हैं, रिलेशनशिप ड्रामा, ऑफिस ड्रामा, ऐसी चीजें जो आपको आपके फिजिकली प्रॉब्लम नहीं करती है, लेकिन आपको दिमागी तौर पे परेशान करती है। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वहाँ पे हमेशा लड़ाई होती रहती है, वहाँ पे हमेशा डीजे बजता रहता है, हो हल्ला होता रहता है। यू जस्ट कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल वाइल गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो ये प्रॉब्लम है। अब सॉल्यूशन क्या है भैया? सॉल्यूशन यही है, कट डाउन ऑल द पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस। जितना तुम कर सकते हो उतना तो करो एटलीस्ट। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें नहीं पॉसिबल होती, या एटलीस्ट अभी पॉसिबल नहीं है, बट जो हैं, तुम अपने फ़ोन से जितने भी फालतू ऐप्स हैं जिससे तुम वो चीज़ नहीं सीखते जो तुम्हारी गोल की तरफ आगे बढ़ने में तुम्हारी हेल्प करता है, तुम उन सभी ऐप्स को इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दो। तुमको अगर अभी लगता है कि नहीं मैं ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करता हूँ, बट मैं उसको देखूंगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऐप रहेगा तो तुम्हारी जो सालों की बनी हुई आदत है, तुम उससे नहीं बच सकते, तुम अल्टीमेटली वहाँ चले ही जाओगे। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, फिजिकल का ऑब्वियसली जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भैया अगर बॉडी में पेन है तो देखो उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसको सॉल्व करो। क्योंकि अगर तुम किसी चीज पर ध्यान दे रहे हो, काम कर रहे हो, और उस टाइम पर तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो तुम्हारा 80% ध्यान उसी पे रहेगा। तुम चाह के भी उस चीज पे फोकस नहीं कर सकते जो तुम्हें करना चाहिए, और इसकी कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, तुम्हारा रिलेशनशिप कोई ड्रामा है भैया, क्लियर कर लो। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, क्लियर करो। उसमें फंसे रहने वाला पर्सन चाहे कितना मर्जी कैपेबल हो, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सक्सेस इज अ माइंड का गेम, सक्सेस इज अ माइंड सेट। अगर तुम्हारा माइंड सेट ही सेट नहीं है, यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रॉब्लम नंबर 3, स्किल्स। तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे तो पास स्किल बहुत है, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब। डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम की एक चीज है, बाद में गूगल पे पढ़ना भी उसको। तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जिस पर्सन को जितना कम पता होता है, जिसको कुछ नहीं पता होता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होता है। उसको लगता है उसको सब पता है या उसको बहुत पता है। और जो एक्सपर्ट लेवल का बंदा होता है, जिसको एक्चुअल में बहुत सारी चीजें पता होती है, उसका कॉन्फिडेंस उस बंदे के मुकाबले जिसको कुछ नहीं पता कम रहता है, क्योंकि उसको पता है, जो जिसको एक्चुअल में जो एक्सपर्ट है, कि यार मुझे अभी तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है। तो उसी तरीके से, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में अभी पता नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर स्किल्स तो कूट कूट के भरे हुए हैं, तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हो सकते हैं, बट व्हाट इट टेक्स टू बिकम सक्सेसफुल, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि तुम्हें अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, ऐसे स्किल्स के ऊपर जिसको तुम मोनेटाइज कर सको, यानी कि ऐसे स्किल्स के ऊपर जिसको तुम अगर किसी को देते हो या तुम उससे कुछ काम करते हो तो तुम उसके बदले में चार्ज कर सकते हो, और अच्छा चार्ज कर सकते हो। लोहे में दुनिया की सबसे बढ़िया हथियार बनने की ताकत होती है, ठीक है, लेकिन जो रॉ लोहा होता है ना, वो कबाड़ के जैसा होता है। 20, 25, 50 रुपए किलो आप कहीं से भी कबाड़ी से उसको खरीद सकते हो, राइट। लेकिन उससे टॉप क्वालिटी का हथियार बनने में या टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनने के लिए उस लोहे को तपना पड़ता है, उसको भट्टी में जाना पड़ता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है,
और उसके बाद में वो चीज़ बनती है जिसकी सब तारीफ करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया, बड़ी मेहनत करी जी, भाई 3 महीने हो गए, कुछ तो बना नहीं, तो वो वापस अपने उसी रूट पर चले जाते हैं। बट ऐसा अगर तुम भी करोगे तो अगेन वही एक रैट रेस है, दुनिया में रैट रेस चल रही है, 90% पीपल आर द पार्ट ऑफ दैट रैट रेस, और तुम भी जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे, या हो सकता है कि उससे भी बुरी सिचुएशन में पहुँच जाओ। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया गया कि जब भी कोई पर्सन किसी नई अपॉर्चुनिटी में जाता है तो उसमें 5 स्टेजेस होते हैं। तो जो पहला स्टेज होता है ना, उसमें क्या होता है कि बंदा बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, लेकिन वो अनइन्फॉर्म्ड होता है, उसको पता नहीं है एक्चुअल में कि व्हाट इट इज़ गोइंग टू टेक। तो जब वो काम स्टार्ट करता है तो बहुत मोटिवेटेड है, बट उसको रियलिटी का कोई अंदाजा नहीं। फिर जो सेकंड स्टेज आता है, जब उसको महसूस होता है कि यार इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट ईजी जो मुझे लग रहा था, तो वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं एक रियलिटी का एहसास होता है। उसके बाद एक और लेवल आता है जिसमें वो चीज़ इतनी मुश्किल या इस सिचुएशन पे पहुंच जाती है, ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है, जो थर्ड स्टेज होता है, जहां पर उसको सिर्फ काम काम काम, मेहनत 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 करनी होती है, बट उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। मैक्सिमम लोग जो काम स्टार्ट करते भी हैं, जो कुछ चीज़ें इनिशिएटिव लेते भी है, वो यहाँ पर आकर गिव अप कर देते हैं, थर्ड स्टेज पर आकर गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो भी आप दुनिया में अचीवर्स को जानते हो जो सक्सेसफुल हैं, वो यहाँ से उनको एहसास होता है ओके दिस इज़ रियली टफ, दिस इज़ नॉट ईजी, ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। लेकिन उसी टाइम पर ये भी समझ में आता है कि हाँ अच्छा ऐसा है, इसीलिए मैक्सिमम लोग यहाँ या इससे आगे नहीं जा पाते, क्योंकि ये आसान नहीं है। और आम जनता को लगता है कि जो लोग अमीर है ना, वो उनकी किस्मत अच्छी है, उनके बाप दादा ने उनको दे दिया, या फिर वो करप्शन करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़, क्योंकि वो अपने लिए झूठे रीजंस बनाते हैं अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन देने के लिए। रियलिटी ये है कि इट इज़ एक्चुअली टफ, और इस जर्नी से गुजरना पड़ता है। तो थर्ड लेवल के बाद जो लोग गिव अप कर दिए वो तो भैया चले गए। फिर आता है फोर्थ लेवल, जहाँ पर अब आप इन्फॉर्म्ड हो कि आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मुश्किल है, बट इसमें लगे रहने से, इनफ टाइम देने से और नए स्किल्स इसके तरफ सीखने से ये चीज़ काम कर सकती है। ये है फोर्थ लेवल। और फिफ्थ लेवल होता है सक्सेस। वो भी तुम्हारी गोल्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम अगर लगे हो उस पर। जैसे एलन मस्क बोलते हैं कि मैं वीक में 80 से 100 घंटे काम करता हूँ। भैया 7 दिन में 80 से 100 घंटे काम करना, तुम उस लेवल का काम करो तो सही, और 2 दिन या 2 हफ्ते 2 महीने के लिए नहीं, लगातार सालों साल करो तो सही। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें वो सक्सेस अचीव करने से जो तुम सोचते हो, बल्कि उससे भी बहुत बड़ा बनने से। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट पीपल एक्चुअली फेल नहीं होते, वो जस्ट बहुत जल्दी गिव अप कर देते। इन द एंड कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, एबिलिटी है, माइंडसेट है, सब कुछ है, तो तुम सक्सेसफुल होगे। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। अब भैया तुम्हें जो समझ में आता है तुम जो तुमने सुना है उससे करो, लेकिन कुछ तो करो। थैंक यू।